स्वस्थ और निरोगी समाज किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास की पहली शर्त है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अक्सर बीमारी का खर्च बनता है। इलाज के भारी खर्च से परिवार की जमा पूंजी खत्म हो जाती है और तरक्की की राह कठिन हो जाती है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया और 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया गया। मैं एक कैंसर का पेशेंट हूं, जो कि कैंसर पेशेंट में आयुष्मान कार्ड आने से पहले बहुत दिक्कत होता था इलाज कराने के लिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये आयुष्मान कार्ड लाकर बहुत अच्छा किया। इसमें हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का फ्री इलाज कराया जाता है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार में इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन का दायित्व बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को दिया गया। प्रारंभ में 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर लगभग आधी आबादी को योजना से जोड़ा गया। लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा और विशेष अभियान चलाए गए। धीरे धीरे योजना ने राज्य में मजबूत आधार बनाना शुरू किया। मार्च 2021 तक लगभग 67.5 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके थे। 270 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हुए और 2,64,000 लाभार्थियों को 251 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज मिला। ये सिलसिला कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी थमा नहीं। मार्च 2023 तक 77 लाख कार्ड बनाए गए, 342 निजी अस्पताल जुड़ चुके थे और 6.21 लाख से अधिक लोगों को 524 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज मिला। फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब सिर्फ आधी नहीं बल्कि सभी राशन कार्डधारी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की पहल की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 1.21 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया। वहीं शेष 58 लाख परिवारों को 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया। इस प्रकार बिहार के कुल 1.79 करोड़ परिवार अब निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में हैं। पटना आईजीएमएस में आए तो यहाँ पे बताया गया कि एक आयुष्मान कार्ड होता है, तो इनका यानी आयुष्मान कार्ड बनवाया और जो भी जांच वगैरह हुआ आयुष्मान कार्ड के थ्रू ही हुआ। टाइम से लेकर के अभी तक जो भी यानी कि दवा चली है और जो भी इलाज हुआ है वो सबका सारा खर्चा जो है आयुष्मान कार्ड से ही हुआ है। हमें अपने जेब से 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा है अभी तक। कार्ड निर्माण की रफ्तार ने देश भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मार्च 2024 के विशेष अभियान में बिहार ने इतिहास रच दिया। केवल एक दिन में 16 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए, जो पूरे भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। सिर्फ 7 दिनों में 1 करोड़ कार्ड बनाए गए। जुलाई 2024 के दूसरे अभियान में 60 लाख से अधिक कार्ड बने। साल 2024 में ही कुल 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आज बिहार में 4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के पास आयुष्मान कार्ड है और इस उपलब्धि के साथ बिहार राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। बुजुर्गों की चिंता भी अब दूर हो चुकी है। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की। अब आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से बुजुर्ग भी प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज पा सकते हैं। बिहार में अब तक 3,30,000 वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित श्रमिक वर्ग भी अब सुरक्षित है। अप्रैल 2021 में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ समझौता किया। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों और कामगारों को भी प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। हमको ना ट्यूमर हुआ था, ट्यूमर से ना कैंसर हो गया, तो यहाँ पे ना मेरा भी 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया भारत सरकार द्वारा, उससे इलाज हो रहा है।
योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई गई। प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नामित किए गए। पंजीकरण और डिस्चार्ज के समय प्रत्येक लाभार्थी का आधार लिंक्ड बायो ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया। सभी सरकारी अस्पतालों में लाभार्थियों की मदद के लिए आरोग्य मित्र तैनात किए गए। नियमित मॉनिटरिंग और सख्त निगरानी ने योजना की विश्वसनीयता और भरोसे को और मजबूत किया। 2018 में जब योजना शुरू हुई तो सिर्फ 3 निजी अस्पताल इससे जुड़े थे, लेकिन सितंबर 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1222 हो गई, जिनमें 585 सरकारी और 637 निजी अस्पताल शामिल हैं। निजी क्षेत्र के बड़े अस्पतालों की भागीदारी से लोगों को बेहतर उपचार के विकल्प मिले और इलाज का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हुआ। अब स्थिति ये है कि बिहार और देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से अब तक 24.02 लाख लाभार्थियों को 3,332 करोड़ से अधिक का निःशुल्क इलाज मिल चुका है। वर्तमान में राज्य के प्रतिदिन औसतन 3,000 लाभार्थी इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार प्राप्त कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का वैल्यू जब हॉस्पिटल में हम भर्ती हो गए तब हमको महसूस हुआ कि ये कितना बड़ा काम का चीज है और इसका माने कितना है, वैल्यू कितना है। और ये सरकार जो है आयुष्मान कार्ड जो निकाला उससे पब्लिक को, जनता को कितना फायदा है, ये बेड पे आने के बाद हमको महसूस हुआ। ये आयुष्मान कार्ड बहुत बड़ी राहत है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, गरीब परिवार के लिए, किसान के लिए। आयुष्मान कार्ड से बहुत बेनिफिट है और फायदा है। ये सरकार बहुत अच्छी काम किया है जो आयुष्मान कार्ड बनाई है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के क्रियान्वयन में अभूतपूर्व उपलब्धियां दर्ज की। अब तक का सबसे बड़ा दावा भुगतान 1010 करोड़, जो पिछले वर्ष से 3 गुना से भी अधिक है। अस्पताल में भर्ती लाभार्थियों की संख्या विगत वर्ष के 3.55 लाख से बढ़कर 9.47 लाख तक पहुंच गई। निजी अस्पतालों की भागीदारी दोगुनी होकर 161 तक पहुंच गई और आयुष्मान कार्डों की संख्या जो विगत वर्ष तक 88 लाख थी, बढ़कर अब तक 4 करोड़ हो गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दी है। आज राज्य के करोड़ों परिवार इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त हैं। यह पहल न केवल स्वस्थ बिहार की बल्कि समृद्ध बिहार की ओर एक मजबूत कदम है। बिहार का संकल्प है हर घर स्वास्थ्य, हर जीवन सुरक्षित। स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार।